स्वामी विवेकानंद ने जब गौरक्षक से पूछे कई मुश्किल सवाल, बात फरवरी 1897 की है। कोलकाता का बाग बाजार इलाका। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के एक भक्त प्रियनाथ के घर बैठे थे। रामकृष्ण के कई भक्त उनसे मिलने वहां पहुंचे थे। तरह तरह के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। तभी वहां एक गौरक्षा के प्रचारक आ पहुंचे। स्वामी विवेकानंद उनसे बात करने गए। स्वामी विवेकानंद और गौरक्षा के प्रचारक सन्यासी के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ, जिसे शरद चंद्र चक्रवर्ती ने बांग्ला भाषा में कलमबद्ध किया। यह संवाद स्वामी विवेकानंद के विचारों के आधिकारिक संकलन का हिस्सा भी बना। स्वामी विवेकानंद ने गौरक्षा के काम में जुटे इस प्रचारक से क्या कहा होगा, थोड़ी कल्पना कीजिए। अमेरिका के शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म की पताका लहराकर लौटे थे विवेकानंद। गेरुआ वस्त्र पहनने वाले सन्यासी ने गौरक्षक से जो कुछ कहा उसकी कल्पना करना आपके लिए आसान नहीं होगा। गौरक्षक ने भी साधु सन्यासियों जैसे कपड़े पहने हुए थे। सर पर गेरुए रंग की पगड़ी थी। वह बंगाल से बाहर हिंदी पट्टी के लग रहे थे। विवेकानंद अंदर के कमरे से गौरक्षक स्वामी जी से मिलने आए। अभिवादन के बाद गौरक्षा के प्रचारक ने गौ माता की एक तस्वीर उन्हें दी। उसके बाद वे गौरक्षा के प्रचारक से बातचीत करने लगे। बेहतर तो यही है इन दोनों की बातचीत वैसे ही पढ़ी जाए जैसा कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद में दर्ज है। विवेकानंद, आप लोगों की सभा का उद्देश्य क्या है? हम देश की गौमाताओं को कसाईयों के हाथों से बचाते हैं। स्थान स्थान पर गौशालाएं स्थापित की गई है कि यहाँ बीमार, कमजोर और कसाईयों से मोल ली हुई गौमाताओं को पाला जाता है। विवेकानंद, यह तो बहुत ही शानदार बात है। सभा की आमदनी का जरिया क्या है? आप जैसे महापुरुषों की कृपा से जो कुछ मिलता है उसी से सभा का काम चलता है। विवेकानंद, आपकी जमा पूंजी कितनी है? प्रचारक, मारवाड़ी वैश्य समाज इस काम में विशेष सहायता देता है। उन्होंने इस सत्कार्यों के लिए हमें बहुत सा धन दिया है। विवेकानंद, मध्य भारत में इस समय भयानक अकाल पड़ा है। भारत सरकार ने बताया है कि 9 लाख लोग अन्न न मिलने की वजह से भूखों मर गए हैं। क्या आपकी सभा अकाल के इस दौर में कोई सहायता देने का काम कर रही है? प्रचारक, हम अकाल आदि में कुछ सहायता नहीं करते। यह सभा तो सिर्फ गौ माताओं की रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित हुई है। विवेकानंद, आपकी नज़रों के सामने देखते देखते इस अकाल में लाखों लाख मनुष्य मौत के मुंह में समा गए। आपके पास बहुत सारा पैसा होते हुए भी क्या आप लोगों ने एक मुट्ठी अन्न देकर इस भयानक अकाल में उनकी सहायता करना अपना कर्तव्य नहीं समझा? प्रचारक, नहीं, यह लोगों के कर्मों का फल है। पाप की वजह से यह अकाल पड़ा है। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलता है। गौरक्षक की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद की बड़ी बड़ी आंखों में मानो जैसे ज्वाला भड़क उठी। मुंह गुस्से से लाल हो गया, मगर उन्होंने अपनी भावनाओं को किसी तरह दबाया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो सभा समिति इंसानों से सहानुभूति नहीं रखती है, अपने भाइयों को भूखों मरते देखते हुए भी उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए एक मुट्ठी अनाज तक नहीं देती है, लेकिन पशु पक्षियों के वास्ते बड़े पैमाने पर अन्न वितरण करती है, उस सभा समिति के हाथ में मैं रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं रखता हूँ। इन जैसों से समाज का कोई विशेष उपकार होगा, इसका मुझे विश्वास नहीं है। फिर विवेकानंद कर्म फल के तर्क पर आते हैं। वे कहते हैं, अपने कर्मों के फल की वजह से मनुष्य मर रहे हैं। इस तरह कर्म की दुहाई देने से जगत में किसी काम के लिए कोशिश करना तो बिल्कुल बेकार साबित हो जाएगा। पशु पक्षियों के लिए आपका काम भी तो इसके अंतर्गत आएगा। इस काम के बारे में भी तो बोला जा सकता है। गौ माताएं अपने अपने कर्म फल की वजह से कसाईयों के हाथों में पहुंच जाती है और मारी जाती हैं, इसलिए उनकी रक्षा के लिए कोशिश करना भी बेकार है। विवेकानंद के मुंह से यह सुनकर गौरक्षक झेंप गए। उन्होंने कहा, हाँ, आप जो कह रहे हैं यह तो सच है, लेकिन शास्त्र कहता है गाय हमारी माता है। अब विवेकानंद को हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, जी हाँ, गाय हमारी माता है, यह मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। अगर ऐसा न होता तो ऐसी विलक्षण संतान को और कौन जन्म दे सकता है? गौरक्षक ने इस मुद्दे पर और कुछ नहीं कहा। वह शायद विवेकानंद का व्यंग्य भी नहीं समझ पाए। और फिर गौरक्षक ने विवेकानंद से कहा, इस समिति की तरफ से आपके पास कुछ भिक्षा पाने के लिए आया हूँ। विवेकानंद, मैं तो ठहरा सन्यासी फकीर, मेरे पास रुपया पैसा कहाँ कि मैं आपकी सहायता करूँगा। लेकिन यह भी कह देता हूँ, अगर मेरे पास कभी पैसा हुआ तो सबसे पहले उसे इंसान की सेवा के लिए खर्च करूँगा। सबसे पहले इंसान को बचाना होगा। अन्नदान, विद्यादान, धर्मदान करना पड़ेगा। यह सब करने के बाद अगर पैसा बचा तभी आपकी समिति को कुछ दे पाऊँगा। विवेकानंद का यह जवाब सुनकर गौरक्षक चले गए। वहाँ मौजूद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य शरद चंद्र के शब्दों में। इसके बाद विवेकानंद हम लोगों से कहने लगे, क्या बात कही, क्या कहा? आपके कर्म के फल की वजह से इंसान मर रहा है, इसलिए उनके साथ दया दिखाकर क्या होगा?
हमारे देश के पतन का यही जीता जागता प्रमाण है। तुम्हारे हिंदू धर्म का कर्मवाद कहाँ जाकर पहुँचा है? मनुष्य होकर जिनका मनुष्य के लिए दिल नहीं दुखता है, तो क्या वे मनुष्य हैं? यह बोलते बोलते स्वामी विवेकानंद का पूरा शरीर क्षोभ और दुख से तिलमिला उठा। यह पूरी बातचीत इतने सालों पहले की है, लेकिन क्या इस बातचीत का हमारे वक्त में कोई मतलब है? इस संवाद से तो यही लगता है कि स्वामी विवेकानंद के लिए इंसान और इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मगर स्वामी विवेकानंद का नाम लेते वक्त हम में से कौन उनके इस रूप को याद रखता है?